में बातें कर रही थी, हम क्षमा करें। माँ प्रणाम प्रणाम, चरण वंदन स्वीकार करें। सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। ये भी जरूरी है, ये भी मन के अंदर हमारे जो है तो निकल जाना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो भीतर है ना, तो प्रकट का मतलब यही है कि अभी इसी मोमेंट में हमारे अंदर चल क्या रहा है, और जो भी हमारे अंदर चल रहा है तो वही तो शब्दों में प्रकट हो रहा है। तो ये जिज्ञासा है कि आखिर नशा है क्या। तो बहुत तरह के नशे हैं, मन तो अनंत अनंत नशे करता ही है, और जितनी भी संसार में आकर्षण है ये सब नशा ही है। तो बंधना नहीं है, बस किसी बात से बंधन नहीं जाना, क्योंकि ये अनुभव की बात है। बस अनुभव करते हैं हम किसी बात का और गुजर कर वहां से निकल जाते हैं। अगर हम किसी चीज के आदी हो जाएं तो फिर वह हमारे जीवन को दूषित करता है। यानी रुकना है मौत तेरी और चलना है मंजिल जीवन। तो अगर हम स्त्री में किसी में प्रेम में पड़ गए और स्त्री से ही चिपक गए तो फिर वो वही स्त्री के इर्द गिर्द घूमेंगे। किसी नशे वाली वस्तु के साथ चिपक गए तो फिर हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, यानी बंध जाएंगे हम। और जब बंध जाएंगे तो फिर हमारा सोच विचार भी उस दायरे में ही सीमित हो जाएगा, हम और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। हमारी जो चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। जैसे अभी बोल रहे थे कि उस संजय भैया बोल रहे थे कि 2-3 घंटे उस नशे में रहा और संसार खत्म हो गया। तो उससे संसार खत्म भी हो जाए और 2-3 घंटे हम उस नशे में भी रहें तो फिर आए तो फिर क्या लाभ हुआ। उस 2-3 घंटे में हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ, बस एक अनुभव हुआ, और हम डी अटैच हुए। कनेक्टिविटी हमारी उस धार से टूट गई। और जब हम डी अटैच होते हैं, यानी उस बेहोशी की स्थिति में अगर हम संसार से टूट भी गए तो हम अपने स्वरूप को तो नहीं जान पाए वहां उस स्थिति में, क्योंकि जागरूकता जब तक हमारे भीतर जागरूकता नहीं होगी तो हम किसी बात को भी समझने के योग्य नहीं रहेंगे। हमें वो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब था वो लेकर के संकल्प किया स्वरूप का, तो स्वरूप से ही नहीं निकल पाए, हम ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं स्वरूप के साथ भी तो आप कनेक्ट जीवंतता से ही होंगे ना। अगर स्वरूप है, स्वरूप का भी तो अपना एक आनंद है। स्वारस क्या है? स्वारस अभी हमने मेरी बात को जैसे मैं समझी हूँ, वो आपकी बात नहीं है, वो रिलेट है नशे से ना, वो पर्टिकुलर आपके लिए भी नहीं है। यदि हमने किसी चीज का बाहरी वस्तु का किसी बाहरी वस्तु का हमने नशा किया तो बाहरी तो सारे बंधन है। और हमने कहा कि हम संकल्प अगर लेके बैठ जाएं, और नशा हमने बाहरी ले रखा है, बाहर से लिया है ना आपने, चाहे शराब हो, चाहे कुछ भी हो, शराब हो, अफीम हो, गांजा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, तो हमने सब नशे ये बाहर से ही लिए हुए हैं। और जब बाहर से हमने वो नशा लिया है तो उसमें भीतर का संकल्प क्या काम करेगा, क्योंकि हमें तो उसके आगोश में है ना अभी जो हमने बाहर से लिया है। तो जब बाहर का नशा, जब हमारे सारे नशे खत्म हो जाए, यानी कोई भी सहारे की आवश्यकता हमें बाहर से ना पड़े, किसी भी नशे की आवश्यकता जब बाहर से ना पड़े, तब हमारे अंदर वो साक्षी, वो अपना जो मेरा मूल है, जहाँ स्वारस निरंतर बह रहा है, क्योंकि वहाँ जीवंतता है, जीवन है वहाँ। और जीवन में जैसे एक वृक्ष लगाओ आप, छोटा बीज हम जमीन में डालते हैं तो वो दिन प्रतिदिन अंकुरित होता है, तो क्या बनता है, वो वृक्ष बन जाता है, पूरा फलों से लदा हुआ। बरगद के पेड़ आपने देखे हैं, आम के पेड़, पीपल के पेड़ कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उस जीवंतता से जुड़े हुए हैं, उस रस से जुड़े हुए हैं जहां बाहर के रस की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी प्रकृति से वो रस ले रहे हैं, प्रकृति के साथ एकाकार है, एक लयबद्ध है। इसी प्रकार जब हम निरहंकारिता में प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर भी वो जीवंत धार, जीवन रस बह रहा है।
जीवन रस क्या है? अथाई अनंत, जो समग्र प्रकृति में कण कण में मौजूद है, तभी तो ये जीवन है और जिंदा है। तो जिस मनुष्य को उस स्वारस का अपने भीतर स्वाद आ जाता है, उसके ऑटोमेटिक बाहर के ये सारे रस समाप्त हो जाते हैं। यानी अब दोगे भी तो वो रस किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जो रस, राम रस अंदर पैदा हुआ है, वो उसके मुकाबले पर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई रस है ही नहीं। तभी तो कहा है ना कि हम मुक्त नहीं हो सकते। हम मालिक की कृपा से जब हम स्वयं के भीतर उस राम रस को पीने लगते हैं, तो हमारे सारे विकार, सारे दोष, सारी बाहर की जितनी भी हमारी ये आदतें हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ये मतलब नहीं कि हम एक अच्छी आदतें हैं, चाहे वो कोई भी आदत हो। यानी अगर यहाँ तक कहा कि अगर हमने मालिक को पाने के लिए हमने ध्यान और विधियों का प्रयोग भी किया है, तो वो भी एक नशा है, वो भी बाहर से ही लिया हुआ है। हम आंख बंद करिए, इंद्रियां हमारी रस ले रही हैं, तो इंद्रियां रस ले रही है, अभी भी द्वंद्व है, क्योंकि इंद्रियों को रस आ रहा है, वो इंडिविजुअल है, वो रस ऐसा है। तभी तो कहा ना कि राम रस का स्वाद जिसने चखा, वो गूंगे का गुड़, वो कह नहीं सका इस वाणी से। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब तक हम उस राम रस में मिलेंगे नहीं, उस परम तत्व आधार में मिलके एकाकार नहीं होंगे, तो हम उस रस का स्वाद नहीं ले सकते। फिर 24 घंटे उसका नशा, वो परमात्मा का नशा है, जो पूरी प्रकृति उस नशे में डोल रही है। सूरज निकल रहा, क्या सूरज मजबूर है? क्यों मजबूर है? क्योंकि वो राम रस इतना बह गया कि उसको रोशनी देनी ही पड़ेगी, चांद को रोशनी देनी ही पड़ेगी, पेड़ को फलों से लदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना प्रकट सत्य है कि वो जहां भी जिस वस्तु में डल जाएगा, वो जीवन दे के प्रकट कर देगा। तो उसका उस अथाई प्रकट सत्य को हम शब्दों में बांध नहीं सकते, या बाहर से उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। और जब तक हम बाहर से ग्रहणशील हैं, यानी हम आकर्षण के नियम में हैं, कि हम चाह रहे हैं कि इस नशे को हम अपने अंदर लेने के बाद हम उस अवस्था को प्राप्त कर लें जो रस हमारे अंदर स्वतः ही बह रहा है, तो हम उस रस से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि हम कारण देश में हमने कारण से पैदा किया है ना नशा। तो जब कारण देश में कारण से नशा हमने पैदा किया है, तो फिर कारण देश से ही समाप्त हो जाएगा। और ये राम रस ऐसा है कि एक बार हमारे भीतर का ना कि इंडिविजुअल अकेला है वो मालिक, वहां कोई संबंधित होने का मतलब है आप उस अमृत से चूक जाएंगे। और अमृत क्या है? जहां से हम स्वयं ही लेकर आए हुए हैं, अंश रूप में हमारे अंदर मौजूद है, बस उसका सृजन करना है। धीरे 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 जब हमारे भीतर वो चेतना चैतन्य होकर प्रकट होती है, तो अपने आप ही स्वाभाविक सत्य प्रकट होने लगता है धीरे धीरे। हमने देखा भी है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई काफी बदला हुआ लगा है इस बार तो फिर वो अपने जीवन को कहता है, मैंने यहाँ से सीखा है, संतों की शरण ली है, मैंने सत्संग सुने हैं, मैंने ऐसे ऐसे ध्यान किया है। तो ये बदलाव जो है, ये रूपांतरण चेतना का रूपांतरण है। अब मन से रूपांतरण नहीं हो रहा, बाहर किसी से वस्तु से अटैच का रूपांतरण नहीं है कि अब मुझे किसी ने अच्छा कहा तो मेरा स्वभाव अब अच्छा हो गया, किसी ने मुझे गलत कहा तो मेरा स्वभाव अब गलत हो गया, किसी ने मुझे कुछ धन दे दिया तो मेरा स्वभाव अच्छा हो गया, किसी ने मेरा धन छीन लिया। नहीं, वो जो रूपांतरण, जो तब्दीली मेरे अंदर आई है, वो उस मालिक की कृपा से, सत्संग से, समझ से, ध्यान से, तो मेरे अंदर वो रूपांतरण हो रहा है धीरे धीरे, जो अब किसी भी बाहरी प्रभाव से बदल नहीं सकता। कोई ताकत नहीं है मेरे इस स्वभाव, क्योंकि वो ओरिजिनल चेतना चैतन्य हो रही है धीरे धीरे। और जो धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल घट रहा है आपके अंदर। अगर बदलाहट, जहां तक बदलाहट हो रही है, इसका मतलब अभी हमें और आगे चलना है। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जहां अब और आगे सफर खत्म का मतलब यानी जो जानना था, जानना क्या था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा,
जब मेरा ये चैप्टर खत्म हुआ मालिक की दया से, गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से, तो फिर वहाँ एक शांति और विश्राम है, यानी मिलन हुआ वहाँ। फिर वो खुमारी 24 घंटे वो नान खुमारी नान का चढ़ी रहेगी दिन रात। अब उसकी क्या पहचान है? नानक की आंखें देखो, ओशो की आंखें देखो, कबीर की आंखें देखो, कहा ना प्रेम से भरी आंखें सब कुछ कहती हैं। अब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया, पूरे अस्तित्व ब्रह्मांड से वो प्रेम टकराहट के कारण जो पैदा हुआ था, तो उसमें जा मिला, वो ठहर गया। तो ये प्रेम जब बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, तो पृथ्वी से हमारा जो चेतना है, जो मूलाधार पे थी हमारी चेतना, सहजदार से ऊपर की ओर 24 घंटे हमारा उस प्रेम में, यानी जहाँ की मैं वासी हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ, ब्रह्मांडीय शक्ति जो मेरे अंदर आई है अंश रूप में, मैं उसमें 24 घंटे उसमें स्नान करती हूँ, उस राम रस में। तो खुमारी अब उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती? क्योंकि जो मेरे पृथ्वी के गुण धर्म थे वो अब मेरे समाप्त हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऑटोमेटिक मेरे अंदर से जो विकार थे पृथ्वी के, संसार के, अहंकार के, ये ऑटोमेटिक मेरे अंदर से खत्म हुए। अब कौन से गुण आए? परमात्मा के गुण हैं प्रेम, दया, करुणा, समभाव, समदृष्टि। तो ये संतों के हमने सानिध्य से देखा है कि उनका भाव विचार कुछ बदलता ही नहीं, वो सबके साथ एक रस रहते हैं, एक रस रहते हैं, एक ही नशा, बस वो राम रस का नशा उनमें निरंतर वो धार जीवंत बहती रहती है, और वो जीवन कल्याण के लिए सभी को मार्ग देते रहते हैं। तो ऐसा ये जानना है, जब तक हम अपने भीतर उस स्वारस में नहीं डूबेंगे तो हमें बाहर का आकर्षण ये रहेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक खेल चल रहा है। परमात्मा का खेल भी ऑटोमेटिक चल रहा है, प्रकृति का खेल भी हो, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। कहा ना कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल की इच्छा कर्म के अनुसार होगी। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ऐसा ऐसा हमारे जीवन का विस्तार होता है। अब हम कौन से कर्म करते हैं? संतों का संग, सत्संग, उनका सानिध्य, तो हमारे फिर कर्म बदलते हैं। हम एक शुद्धता में उस कर्म की तरफ चलते हैं, तो फिर हम संतों की शरण से ध्यान, ज्ञान का खजाना सीखते हैं, और धीरे धीरे हमारा जीवन रूपांतरण होता है। फिर उसके बाद हम अब सीखने से, अब तक सीखा है, पहले हमने संसार को सीखा, फिर हमने अध्यात्म को सीखा। अब दोनों चीजें प्रैक्टिकल चल रही हैं। ये भी हमने माँ के गर्भ से शुरू हुआ हमारा संसार का सफर, हम सीखते गए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, माँ को पहचाना, फिर पढ़ाई करने गया, फिर पोस्ट लिया, ऐसे ही जो भी जानना चाहा, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बनता चला गया, जो उसने चाहा, जो उसके अंदर की चाह थी। अब चाह पैदा हुई उस मालिक की, तो फिर हमें सत्संग मिला, गुरु का सानिध्य मिला, हमें सब वो व्यवस्थाएं हमारे अंदर मालिक ने की हमारे पुण्य कर्म से, कि हम उस अवस्था को धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे हमारा मन का रूपांतरण हुआ, और एक दिन हमारा मन बिल्कुल खाली हो गया। यानी खाली का मतलब, जो मैं जन्म से पहले था निर्बंध, उसी अवस्था में तो था, शरीर में डाल दिया गया तो ये विकार पैदा हुए, और मैं उस अवस्था में चला गया जहां अब कोई विकार नहीं है। तो वहां दोष दृष्टि यानी अहंकार मुक्त दृष्टि हो गई, और वहां से फिर प्रेम की गंगा बही है, वो राम रस बहा है, वो नशा राम का, वो फिर निरंतर बस उस धार के साथ बहता रहता है। कोई सुने, कोई ना सुने, कोई समझे ना समझे, वो इस चीज पे अब ध्यान नहीं जाता। अब उस चीज पे कोई ध्यान नहीं है, ध्यान केवल अपने स्वा में है। अब ध्यान बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो जो चेतन ने, जो राधा स्वामी सूरत शब्द योग कहा है, ओशो ने चेतना का उद्गमन कहा है, एनर्जी का रूपांतरण कहा है, जो भी नाम जिसने जैसा, जिसका भाव था, जैसा जिसका विचार था, ऐसे ऐसे उसको नाम दिया। लेकिन वो ब्रह्मांड, ये परमात्मा की शक्ति एक है, और वो सभी के भीतर एक रस है, वो बदलाहट नहीं है। बस जो वहां जानता गया उसमें मिलता गया,
वो अपने स्वरूप में ठहरता गया और निर्बंध होकर फिर उस मालिक का गुणगान करते हुए अपने अंतिम श्वास तक इस अवस्था को जिया और जीकर एक संदेश दिया इस पृथ्वी पर कि तुम्हारे भीतर वो परम सत्ता मौजूद है और तुम जान सकते हो। जाने से पहले, यहाँ विदा लेने से पहले तुम अपने स्वस्वरूप को जान लेना, ताकि यहाँ फिर बार बार इस आवागमन में हमें आना ना पड़े और हमें ये फिर कर्म बंधन भोगना, कभी अमीरी का दुख, कभी गरीबी का दुख, कभी शरीर की पीड़ाएं। तो यहाँ कष्ट ही कष्ट है, किसी के बच्चे बात नहीं मानते, कोई माँ की बात नहीं, तो यहाँ पता नहीं, क्योंकि हर पल जीवन बदलता है। ये पता नहीं कौन सा दुख हमें, हर पल इंसान दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में भाग रहा है, दौड़ रहा है, जबकि ये मेरा यहाँ आना मेरा कर्म बंधन है। मेरी वास्तविकता जो है, मुझे यहाँ भेजा गया है किसी कारण से, यानी मेरे संकल्प में यहाँ कर्म बंधन हुआ, उसके कारण मैं इस शरीर में आया और संकल्प के ही कारण मैं इस शरीर से विदा लूंगा। धीरे धीरे संतों की शरण से, उनके ज्ञान से, अपनी उस प्रैक्टिकल, क्योंकि आए भी आप प्रैक्टिकल, ये नहीं होगा कि हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, क्योंकि आप प्रैक्टिकल आए हो और प्रैक्टिकल ही आपको निकलना पड़ेगा शरीर से। तो ये जीवन का सत्य है। तो कहा ना कि पढ़े सुने की बात नहीं, देखा देखी में राम नहीं। तो पढ़े सुने से नहीं होगा, पढ़े सुने से इतना ही होगा, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो समझता है चीजों को, लेकिन जब प्रैक्टिकल, हर क्लास के साथ प्रैक्टिकल जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना पास नहीं हो सकता। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो फेल माना जाएगा, भले आपने कितना अच्छा एग्जाम दिया है, कितना ही अच्छा लिखा है, कितना ही अच्छे टीचर से आपने ज्ञान लिया है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फेल माने जाएंगे। इसी तरह से हमने कितना ही ज्ञान लिया है, कितना ही संतों को पढ़ा है, कितना ही सुना है, यदि वो हमारी अमली जिंदगी में अमल नहीं है, तो फिर हम अंतिम समय में जब मृत्यु आएगी, अहंकार हमें घेर लेगा और हम फेल हो जाएंगे। तो इसी में संत बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि कुछ ऐसी करनी हो कि परमात्मा भूले ना। जैसे कबीर कह रहे हैं कि मेरा सुमरन हरि करे, मैं करूं विश्राम, कि अब मुझे उसको याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जो सुरती है मेरी, वो वहां पहुंच गई जहां से अब नीचे नहीं आ सकती। नीचे अब जैसे मेरा बहुत मुश्किल था, उस राम को सभी तड़प रहे हैं। देखो आप, कितने कितने प्रयास चल रहे हैं, कोई पहाड़ में बैठा है, कोई गुफा में बैठा है, कोई शरीर को कष्ट दे रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? वो तड़फ है अंदर, वो मिलन की एक तड़फ है अंदर। तो ये बहुत प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो जान गया उसने कहा कि तुम्हारे अंदर है और अपनी खोज करो, मैं कौन हूँ। मैं कौन का मतलब, जब मैं अहंकार से मुक्त होकर वो चैतन्य दृष्टि जब मुझे मालिक से मिलती है, तो मैं अपने स्वरूप का बोध मुझे अंदर होता है, तो मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। फिर यात्रा चलती है उस मिलन की। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने जाना है, अहंकार से मुक्त होकर अपने स्वरूप को समझा है अंदर, और जब मैंने अंदर समझा है तो फिर मैं उसमें अब जब जान गया मैं अपने आप को, फिर बहुत आसान हो गया रास्ता, अब बहुत सहज हो गया रास्ता अब, क्योंकि अब मैं जान गया मैं कौन हूँ। मैं जान गया कि मैंने ये प्रयास किया, ये भी मेरा अहंकार था, मन बुद्धि का प्रयोग किया, इंद्रियों का प्रयोग किया, ये सब। तो फिर वहां एक ठहराव आया, मन ने समझा बात को, और जब ठहराव आया तो ऑटोमेटिक फिर मेरा तार उस मालिक से जुड़ा ही हुआ है। बस अहंकार के कारण मैं देख नहीं पा रहा था अपनी उस दिव्यता को, अपने दिए को, अपने प्रकाश को अंदर। तो स्वयं के प्रकाश से जब मेरे भीतर वो ज्योति जली, वो राम से राम मिला और एक हो गया। और यहाँ एक होने के बाद फिर कुछ बचा ही नहीं। जैसे अभी संजय भाई कह रहे थे कि मैं भूल गया संसार को। तो कैसे भूल गए? क्योंकि मुझे अब सुध नहीं रही। लेकिन वो नशा थोड़ी देर का था, 2 घंटे रहा, 3 घंटे रहा, लेकिन जब वो मिलन हुआ, वो नशा ऐसा है कि मेरा सुमरन हरि करे, मैं करूं विश्राम। अब पहले मैं परमात्मा को याद करता था, अब परमात्मा मुझे छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो नशा उतरता ही नहीं है, वो खुमारी उतरते ही नहीं है। वो राम रस निरंतर बहता है
और जब निरंतर बह रहा है आपके, देखो अगर दांत दर्द हो जाए आपका तो क्या आप भूल पाओगे? उसी पे बार बार आपका ध्यान जाएगा। पेट दर्द हो तो उसी पे बार बार ध्यान जाएगा। कुछ भी शरीर में कष्ट हो उसी पे ध्यान जाएगा। तो ध्यान क्या है? जब वो राम रस, वो परमात्मा की डोर से जब एक चैतन्य महाशक्ति जुड़कर महाशक्ति में परिवर्तित हो जाती है तो वो 24 घंटे निरंतर उस याद में, याद करना नहीं पड़ता। अब याद करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही याद हो रहा है। याद, ये उसकी याद निरंतर अब बनी हुई है। अब याद करने का कोई मतलब नहीं है। अपना हमाला फिरो ना हरि भजो, मुख से कहो ना राम, मेरा सुमरन हरि करे मैं करूँ विश्राम। अब कबीर यहाँ ये भी कह रहे मेरे पीछे पीछे हरि फिरे। भाई मैं अब जहाँ पीछे पीछे हरि फिरने का मतलब ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं नहाता हूँ तो मेरे साथ हरि है, मैं खाता हूँ तो मेरे साथ हरि है, तो मैं घूमता हूँ तो मेरे साथ हरि है, मैं कुछ भी करता हूँ तो हरि ही करता है सब कुछ, मैं नहीं हूँ। तो इस अवस्था में फिर निर्बंध हो जाता है, एक साधक सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद फिर बेफिक्र हो जाता है। उसके चेहरे से शांति साफ दिखाई देगी, उसकी बातों से, उसके चलने से, उसके उठने बैठने से उसका ऑरा ऑटोमेटिक काम करने लगता है। वो प्रकट सत्य है। जैसे सूरज निकल गया, आम का वृक्ष फलों से लद गया, वृक्ष का बड़ा हो जाना, तारों का निकल जाना, तो ये उसका प्रकट है। ये तारों की रोशनी नहीं, तारों के अंदर जो वो महाशक्ति है, तो कहा ना कि वो कण कण में है, तो वो इस तरह से वो प्रकट होता है। तो जब एक साधक साधना करते हुए उस अवस्था में होता है तो कबीर जैसा होगा, नानक जैसा होगा, मीरा जैसा होगा, क्योंकि वो चैतन्य शक्ति एक ही सभी में काम कर रही है। तो जो जो अपने स्वरूप स्वभाव में स्थित हो गया वो प्रकट हो गया। ये ही जीवन का प्रकट सत्य है। और वो अपनी खुशबू आप बिखेरेगा। फिर वो ये नहीं कहेगा कि मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। वो करना जानना सब मुक्त है। यही निर्बंध और मुक्त दृष्टि है। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, शायद आपकी समझ में आया होगा। बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सबको प्रेम नमन। प्रेम नमन माता जी, प्रेम नमन, सत्सत नमन माँ। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। जैसे प्रणाम। अभी आप जिसका कोई प्रश्न हो या कुछ भाव अंदर बना हो तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। समझे जी हैं, कल्याण बाबा हैं, विजय भाई हैं, जो भी कहना चाहते हैं। वाणी से इतनी मस्त हो जाती है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, या हमारे पास कोई विचार आता है। जितनी प्रेम से आपकी वाणी शब्दों से पूर्ण हो जाती है कि हमारी धारा बहने लगती है। बस हमारे लिए तो आपका प्रेम, आपको ही सुनते रहे, आपको ही सुनते रहे, बस ऐसा। यही प्रेम है बाबा, यही प्रेम है, यही प्रेम है। क्योंकि यहाँ भेद खत्म है, यहाँ भेद खत्म है और इतना प्रेम बह जाता है कि याद ही नहीं रहता। सुनते रहें ये प्रेम। बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद मनु माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर दिन भर तरह तरह के बातों को सुनते हम लोग लेकिन अंत में जब आप राम रस के बारे में बतलाती है और उससे हम लोग भी जुड़ जाते हैं आपके माध्यम से, तो लगता है कि भाई सारा जो है हम लोगों का जो दिल दिमाग सब हल्का हो गया, सारा एकदम फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल आप में पात्रता है विजय जी, ये मेरा नहीं है, ये आपकी शक्ति, आपके अंदर जो पात्रता है वो है आपके अंदर ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी फेवरेट आपको लगता है कि आप ही के कारण हम लोग को अनुभव मिला। हमको तो आप नहीं आता है, लेकिन
आपके माध्यम से बहुत माने कि भगवत कृपा ही समझिए, भगवत कृपा ही हो रही है हम लोगों के ऊपर। और सही बात है, अगर इस ग्रुप में आपका माने कि आगमन नहीं होता तो हम लोग ग्रुप भी संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि रोज रोज इतना सारा बातचीत आ रहा है, इतना तरह का तर्क वितर्क, सबको सुनना और समझना, हैंडल करना, ये सब में तो दिमाग जो है ना पूरा जाम हो जाता है। लेकिन आपका जो शीतल शरण प्राप्त होता है तो उसके बाद जो है सारा दिन भर का जो भी है एकदम दिमाग खाली हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। लगता है कि बस वो राम रस का जो अनुभव है वो हम लोग को एकदम शांति प्रदान करने लगता है। इसीलिए तो आपको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं कभी भी। नहीं नहीं, ये तो प्रेम है, सही बात है। उस वक्त के लिए एकाकार होना और प्रेम से जुड़ने, कहा ना प्रेम गलियते संकरी सामे जो समाए, तो जो हर प्रेम तो अंदर ही है, बस वो धारा बहती है तो हम एक हो जाते हैं। तो वहाँ बुद्धि इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि वो इतना विराट है, वो शक्ति सभी के अंदर जब एकाकार होती है तो वो शिथिल पड़ जाती है। सब बुद्धि मन शरीर सारे ऑर्गन हमारे शिथिल हो जाते हैं, और उस शिथिलता में फिर हम उस क्षण के लिए उस स्वारस में डूबते हैं जो हमारी वास्तविकता है, हमारा होना है। तो कहा ना कि हमें झलकियां मिलती, कितने लोग बोलते हैं कि हमें झलकियां मिलती है माँ, हम 2-2 घंटे बैठते हैं, तो वो क्या है, वो रस बहता है उनके अंदर। और लेकिन जब संसार की क्रिया प्रतिक्रिया आएगी तो वो हमारी इंद्रियां फिर वो काम करने लगती हैं उसी तरह से। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, दोष दृष्टि आ जाती है, तुलनात्मक दृष्टि आ जाती है, तो हमारा रस से ध्यान हटकर हमारा इंद्रियों में ध्यान चला जाता है, बुद्धि हमारी प्रयोग करने लगती है। तो उस तरह से फिर हम वंचित हो जाते हैं उस क्षण के लिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं चला गया, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक पूर्णतः गंगा नहीं बहेगी। जब तक कहा ना कि आप बांध लगा दो किसी चीज में, कूड़ा करकट फंस जाए टंकी में तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो निरंतर जो धारा बहती है वो निरहंकारिता में बहती है, जब हम अपने स्वरूप में वास्तविकता को जानकर उसमें ठहर जाते हैं तो वो धारा टूटती नहीं, फिर ब्रेक नहीं होता उसमें। अभी हमारा ब्रेक हो जाता है मन बुद्धि के कारण, इंद्रियों के कारण। कभी इंद्रियां यंत्र नहीं हुई, इंद्रियां अभी मन के चलायमान है। जिस दिन इंद्रियां हमारे यंत्रवत काम करने लगेगी, यानी मेरे अधीन, क्योंकि उस सत्ता के अधीन है ना सब कुछ विजय जी, तो उस सत्ता के अधीन जब काम करती हैं इंद्रियां तो वो एक औजार है बस हमारे पास ना। तो एक औजार की तरह जहाँ जैसी हमें जरूरत होती है वहां हम निकालते हैं। बुद्धि को भी रखी है हमारी, मन भी रखा है हमारा, शरीर के अंग भी है, जहाँ जहाँ जैसी असहज प्रक्रिया में सहज होता रहता है। फिर अपने आप का ना जो अपनी वास्तविकता में ठहर गया उससे करना नहीं, वो होने में है अब, और जो होने में है तो सहज है, सहज सही बात है। धन्यवाद माता जी, आपके स्वागत में एक भजन हम बोलना चाहते हैं। अरे वाह जी वाह विजय जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और शब्द तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, लेकिन आप ही के समक्ष जो है ना लगता है कि आपके स्वागत के लिए कुछ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है, बहुत सुंदर। लाभार्थी कहाँ चले गए? लाभार्थी चले गए मनु माता जी को छोड़कर। अब सदगुरु जी के बारे में है ये भजन सुने भी होंगे, लेकिन हम इसको गा के सुनाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के हर दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। ये महफिल है मस्तानों की,
हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। जय हो जय हो जय हो। ऐ जग दर पर शीश झुकाने से, ये जो मनु माता का जो प्रेम है, ये प्रेम ही वो ऐसा दर है, यहाँ पर सबको झुक जाना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ वो झुक जाएगा तो समझिए तो उसका कल्याण होना ही होना है। तो ऐ जग वालों क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाते, है नादानों यह दर पर तो सर भेंटे चढ़ाए जाते हैं, है नादानों यह दर पर तो सर भेंटे चढ़ाए जाते हैं। अब इस प्रेम मार्ग में सभी लोग नहीं जाते हैं, कोई कोई इसको खराब भी कहते हैं, तो इसके विषय में बोला जा रहा। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर सौगात समझ करके तेरी हम सर पर उठाए जाते हैं, सौगात समझ करके तेरी हम सर पर उठाए जाते हैं। जिन प्यारों पर जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, जिन प्यारों पर जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वे ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सृष्टि का कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, अगर मनु माता के शरण में आ जाए तो उसको प्रेम भाव मिलेगा ही मिलेगा, और राम रस की प्राप्ति कहीं भी रुकी होगी तो उसका रास्ता क्लियर हो ही जाएगा। इसी के साथ मनु माता को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम नमन है। बहुत सुंदर ये भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही, और इतना हृदय से बह गया आपके। सच बात है, सच बात है बहुत। ये प्रेम ऐसे ही है जब मजबूर कर दे भाव को प्रकट करने के लिए, तो ये प्रकट ही होना मुश्किल है, क्योंकि हमारा अहंकार ना हमें अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकट होता है, लेकिन जब भाव से प्रकट हो तो देखो ऐसे बहता है। आपने जैसे गाया ये ना कि दुख दर्द मिटाए जाते हैं, यहाँ ना वो दुख रहता ना कोई पीड़ा रहती, बस एक भाव में फर्क है। तो खुद भी रस लेता है और भी जो साथ में बैठे सब ने रसपान किया इस धारा का। तो जी बहुत शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद। हृदय गदगद कर दिया। ये भैया क्या बात है, बहुत खूबसूरत कहा। मन माता के दरबार में दुनिया के सताए लोगों को सीने से, दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं। मनोमा के दरबार में दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं। जाओ मैया जाओ। कल्याण बाबा पूरे भाव से भर के बहुत धन्यवाद। जय हो कल्याण बाबा, आपके परम भाव को प्रेम नमन है।